एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत दुखी और परेशान रहता था। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने राजू से पूछा। बेटा राजू, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों रहते हो? तब राजू ने दुखी मन से उस आदमी को बताया। हमारा गांव बहुत गरीब है, जिसमें न ही कोई सुख सुविधा है, न ही कोई सुंदरता है। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव आगे बढ़े और सब लोग मिलकर एक साथ रहे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। उस आदमी ने राजू की बात को सुनकर थोड़ी देर सोचा और मन ही मन बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी ने राजू को एक चमत्कारी राजमहल के रहस्य के बारे में बताया। राजू, अगर तुम उस राजमहल को ढूंढ लेते हो और उसके मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हो तो वहां पर तुम्हें एक भगवान रूपी राजा के दर्शन प्राप्त होंगे। तब तुम उनसे अपनी मनचाही इच्छा मांग सकते हो। यह बात सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ और उस आदमी को धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर लौट गया। और अगले दिन राजू राजमहल की खोज में निकल गया। फिर राजू के साथ आगे क्या हुआ और राजू कैसे पहुंचा उस राजमहल तक, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार राजू उस चमत्कारी राजमहल तक पहुंच गया। राजू ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला और दरवाज़ा खोलते ही राजू को भगवान रूपी राजा के दर्शन प्राप्त हुए। फिर राजू ने भगवान रूपी राजा के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान रूपी राजा ने राजू से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब राजू ने भगवान रूपी राजा को बताया। मैं अपने गांव की उन्नति के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक गरीब और असहाय परिवार से आता हूं, इसलिए मैं गांव की उन्नति करने मैं असमर्थ हूं। एक दिन मुझे गांव के एक बूढ़े आदमी ने आपके और इस चमत्कारी राजमहल के बारे में बताया और फिर मैं आपकी खोज में गांव से निकल गया। ये बात सुनकर भगवान रूपी राजा बहुत खुश हुए और राजू से कहा, तुम बहुत ही नेक इंसान हो और तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। फिर राजा ने राजू को वरदान दिया और खजाने का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही राजू ने खजाना को देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं और राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ। और राजू भगवान रूपी राजा के चरणों में गिर गया और राजा को धन्यवाद किया। फिर राजा ने राजू को चरणों से उठाया और सारा खजाना लेकर गांव की ओर जाने का आदेश दिया। जब राजू खजाना लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था, तब उसको रस्ते में कुछ बुरे लोग मिले और राजू से खजाना मांगने लगे। तब राजू ने उन्हें उस चमत्कारी राजमहल के बारे में बताया और कहा, मैं यह खजाना गांव की उन्नति के लिए ले जा रहा हूं। राजू की यह बात सुनकर बुरे लोगों के मन में दया आई और उन्होंने राजू का रास्ता छोड़ दिया और राजू से कहा, तुम यह खजाना बहुत ही नेक काम के लिए लेकर जा रहे हो। तुम्हारे इस नेक काम को देखकर हमारे मन में भी अच्छाई की भावना उत्पन्न हुई है और हम भी आज से बुराई का रास्ता छोड़कर तुम्हारी तरह नेक इंसान बनेंगे। फिर राजू गांव की ओर निकल पड़ा और राजू ने सारा खजाना गांव की उन्नति के लिए उपयोग किया। यह सब देखकर गांव वाले राजू से बहुत खुश हुए और राजू का धन्यवाद किया और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी काम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी और साहस से किया जाए तो बड़े से बड़े काम कभी विफल नहीं होते और उसको कभी न कभी सफलता जरूर प्राप्त होती है।